मेरे प्यारों, क्या आज भले चंगे हैं? जीवन में आनंद के साथ रहने के लिए तो हम चाहते हैं, लेकिन हमारे विरोध बहुत लोग कार्य करते हैं। कौन कार्य करते हैं? चारों तरफ में हमें तंग करते हैं, घर में, बाहर में, जहाँ काम करते हैं, जहाँ सेवा करते हैं, सारे जगह में ऐसे मुसीबतें खड़ा करते हैं। किसी किसी कारण के वजह से हमें संकट में पड़ता है। किसी जान पहचान के द्वारा, अनजान व्यक्ति के द्वारा ऐसे परेशानियां है। कभी कभी ऐसे लगता है जो हमारे विरोध कार्य करते हैं, उनको देखते ही मन में इतना गुस्सा आता है, उस कारण कुछ न कुछ करने का मन करता है। यही हमारी जिंदगी है, ऐसे ही हमें चलना पड़ेगा। इस वक्त गुस्सा जब दिलाते हैं, उसके लिए क्या करना है? बाइबल क्या कहता है? प्रभु का वचन में लिखा, रोमियो 12 अध्याय का उसका 21 वचन में, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई का जीत लो। हमें जीतना होगा। हमारा विरोध जो बुराइयां करते हैं उनके लिए भलाई करना है। गुस्सा करते हैं और बदला लेने के लिए चाहते हैं। हम कहते हैं उनको भी ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके लिए भलाई के द्वारा हमें जीतना। ये कैसे संभव है? बुराई के बदले में भलाई? जी हाँ, यीशु ने यही हमें सिखाया। बुराई के बदले में हमें भलाई करना है। यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया, भलाई किया। उस गिब्समने में यीशु को पकड़ने के लिए पूरे तलवार के साथ पूरे सैनिक आया है, और एक सैनिक इतना गुस्सा है, यीशु को बांध के हम ले जाएंगे। उस सैनिक इतना गुस्सा को देख के पतरस इतना गुस्सा में आ गया और कहता है, वो अपने तलवार को निकाल के और उसे कान को काट दिया। कान नीचे गिरा हुआ उस कान को निकाल के फिर उस व्यक्ति के लिए प्रभु ने अद्भुत काम किया। खून इतना बह रहा था, कान फिर से आने के चलते उस खून बंद हो गया। वो कह रहा था, यीशु को मैं बंदी बनाने के लिए आया है। जिससे यीशु को पकड़ने के लिए आया, उस मनुष्य का मन बहुत पछताया होगा। वो कहता है, जी हाँ, यीशु सचमुच में अच्छा प्रभु है। यीशु से इसी बातों को हमें सीखना है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने कहता है, इस भाई ने मुझे धोखा दिया करके मेरे विरोध में बहुत बड़ा झुंड को लाया, ताकि मुझसे बात करने के लिए और मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने के लिए। मैंने कहा, इस व्यक्ति को तो हमने भलाई की है, और सारे जो कोई आए थे उनके पास अपने रिकॉर्ड को पूरे कागज को दिखाए थे, और सारे लोग उसको देखे थे तो कहते, आप तो सही है। यही व्यक्ति जो है झूठ बोल के हमें यहाँ पर लाए करके वापस चले गए। उसका विचार था मुझे अपमान करना है, और सारे लोगों को मेरे विरोध में मोड़ना चाहते थे। मैंने सोचा था, उस भाई का विरोध में मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। उस भाई के लिए भलाई किया, लेकिन उसने मेरे विरोध जो है भलाई के बदले में बुराई किया। तो मैं अपने आप में जब सोचा तो प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा, बुराई के बदले में तुम्हें भलाई करना होगा। मैंने प्रार्थना किया और प्रभु से विनती भी किया, हे प्रभु, उस भाई को मैं दिल की गहराई से क्षमा करता हूँ। उनको भलाई करने के लिए प्रभु तू मुझे मौका दे। उसने मेरे विरोध बुराई किया था, प्रभु भलाई करने के लिए मौका दे। जैसे ही प्रभु से मैंने विनती किया, बहुत समय बीतने के बाद जिस वक्त मैंने सुना था, उस व्यक्ति बिल्कुल कंगाल हो गए। अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं। एक दोस्त के द्वारा मैंने उनको बुलाया। मैंने उनसे कहा, चिंता ना करें, क्योंकि उनके परिवार में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आमदनी नहीं है। जब तक आपका आमदनी नहीं है, तब तक मैं आपको मदद करूंगा। उसे देख के मैं आनंदित नहीं हुआ। प्रभु ने उनको दंड दे दिया, लेकिन प्रभु मुझे उनके लिए मदद करने के लिए मौका दिया है। मैं उनसे प्रेम को दिखाया और उनसे कहा, जब तक आपको आमदनी नहीं आएगा, मैं आपके लिए मदद करूंगा। उन्हें मदद करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया है। जी हाँ, यही सबसे बड़े विजय है। ऐसे कार्य के द्वारा शैतान से हम जीत सकते हैं। प्रभु ने कहा, तुम्हें जो है बुराई के बदले में भलाई करके उसे जीतना है। आपके घर में ही ऐसे बुराई करने वाला रहेंगे। आप जहाँ पर रहते हैं, काम करने के जहाँ पर आप बिजनेस करते हैं, सारे जगह में इस प्रकार भलाई के बदले में बुराई करने वाला रहेंगे। यदि आप प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु बुराई के बदले में भलाई करने के लिए मौका दें, तो प्रभु जरूर ऐसे मौका को लाएंगे। ऐसे लोगों को सच्चाई दिल से उनके बुराई के बदले में भलाई करके देखिए, आपका जीवन में बहुत आनंद आएगा।
आज प्रभु से कहिए, हे प्रभु, जो कुछ जिन्होंने बुराई किया उनको मैं क्षमा करना है, उनके लिए भलाई करना है, उनके जीवन में आनंद को लाना। और तूने हमें सिखाया है बुराई के बदले में बुराई नहीं करना, भलाई से उसे जीतना है। आज ही आपके बातों के अनुसार प्रभु उनकी मदद करने के लिए दया करें, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।